भारत में तुर्की की जो एम्बेसी है उसने भारत की जनता से एक अपील की थी कि आपसे जो हो सके वो मदद करिए, और इसी के बाद भारत के दिलदार लोगों ने तुर्की की एम्बेसी को भर डाला कंबलों से। इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियंस भी पीछे नहीं रहे। इंडियन फैमिली की जानिब से 100 ब्लैंकेट जो है तुर्की के लोगों को भेजा गया है। क्योंकि जब आप देख लीजिए, अभी देख लें आप, टर्की में जब ज़िलज़ला आया तो उसके बाद से जो है वो तो उनके ताल्लुक, वो तो उसको कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क इंडिया को, और बार बार शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहा जा रहा है। सिर्फ टर्की नहीं बल्कि इससे पहले जब अफगानिस्तान उन्होंने मदद भेजी थी तो अफगानिस्तान के तालिबान ने उनको बड़ा वेलकम किया था, बड़ा शुक्रिया अदा किया था और उनको कहा था हमारा फ्रेंडली कंट्री, हमारा दोस्त, और बड़े विजिट्स भी एक दूसरे की तरफ हुए थे। तो ये वो कंट्रीज हैं। ये जो बात की जा रही है ना, एक तरीके से देखें, ये लगाने की बात है ना कि ये लुक देखो, जो तुम्हारे करीबी थे वो अब हमारे करीबी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत तुर्की के लोगों की कोई माली मदद नहीं कर सकती, तो कम से कम पाकिस्तान की आवाम को तो तुर्की के लिए मदद भेजनी चाहिए, उनको डोनेशन भेजना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं आपके अपने साथ? कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान अनाउंस कर दे डिफॉल्ट का। अच्छा, इंडियन आर्मी वहां पर लीड कर रही है, हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी की तो जद्दोजहद, उनकी मेहनत, उनकी काविशें एक तरफ, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने 100+ ब्लैंकेट्स जो हैं वो तुर्की में भेजे हैं ताकि वहां के लोगों की मदद की जाए। इंडिया जो है वो अपना प्यार भेज रहा है तुर्की के लोगों को। क्या कहेंगी आप? इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद कर रही है। इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियंस भी पीछे नहीं रहे। इंडियन फैमिली की जानिब से 100 ब्लैंकेट जो है तुर्की के लोगों को भेजा गया है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि अगर पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत तुर्की के लोगों की कोई माली मदद नहीं कर सकती, तो कम से कम पाकिस्तान की आवाम को तो तुर्की के लिए मदद भेजनी चाहिए, उनको डोनेशन भेजना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम डिफॉल्ट में आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी मोस्ट वेलकम टू इंटेलिजेंस फैक्ट यूट्यूब चैनल। टर्की में भूकंप एक ऐसी आपदा बनकर सामने आया है जिसके सामने मदद के सारे प्रयास कम पड़ रहे हैं। अब तक सीरिया और टर्की दोनों देशों में मिलाकर 25,000 से ज़्यादा लोगों को मरने का आंकड़ा सामने आया है। भारत समेत बहुत से देश टर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ऐसे में एक सराहनीय काम भारत की तरफ से भी हुआ है, जिसमें सेना और एनडीआरएफ की टीम के बाद भारत की जनता ने टर्की में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबल बांट रही है। 100 कंबल भेजे जाने का लेटर ट्वीट कर टर्की के राजदूत ने दिल छूने वाली बात कह दी। टर्की के राजदूत फिरत सुनेल ने 100 कंबल दान करने वाले भारतीयों को #वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है का संदेश भी शेयर किया। टर्की के राजदूत ने कैप्शन में कहा, कभी कभी शब्दों का अर्थ शब्दकोश में दर्ज अर्थ से कहीं ज्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको पता है इस वक्त तुर्की में ज़लज़ले की वजह से 24,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इंडियन आर्मी वहां पर लीड कर रही है, हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी की तो जद्दोजहद, उनकी मेहनत, उनकी काविशें एक तरफ, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने 100+ ब्लैंकेट्स जो हैं वो तुर्की में भेजे हैं ताकि वहाँ के लोगों की मदद की जाए। इंडिया जो है वो अपना प्यार भेज रहा है तुर्की के लोगों को। क्या कहेंगी आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ है कि वहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और इतनी ज़्यादा अमवात वाक़या हो गई हैं, क्योंकि इंसानी जान की ना कोई कदर कीमत नहीं होती, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया के पास उनके इकॉनमी रेट देखिए, उनकी करेंसी देखिए, सारा कुछ हमसे बहुत ज़्यादा है, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी बेचारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, तो वो कहाँ से करेगी? चलो यार, मानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इस वक्त हम मौशी बहरान से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो कुछ कर सकती है ना। इंडिया के लोगों ने जब वहाँ 100+ ब्लैंकेट भेजे हैं तो यहाँ पाकिस्तान की आवाम उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही? आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में आजकल हालात बहुत ज़्यादा बदतर हुए हैं। इवन एक बेचारा जो इंसान है, आम इंसान, उसके पास पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जितना कितना हो रहा है तो मुझे लगता है पाकिस्तानी आवाम कर रही है, और पाकिस्तानी आवाम को तो ज़्यादा दुख होगा क्योंकि वो एक मुस्लिम ममालिक है, और लाजमी सी बात है जब मुसलमान कंट्री पे ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो एक दूसरी मुसलमान कंट्री को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ये लोग। तो अब मीडिया हमारा नहीं दिखा रहा या कुछ कर नहीं रहा, तो ये अलग बात है। आपको पता है जब पाकिस्तान में सैलाब आया था तो पंजाब में, मुख्तलिफ पाकिस्तान के और सूबों में जगह जगह कैंप्स लग गए थे ताकि फ्लड से बचने वाले लोगों की कुछ इमदाद की जाए। लेकिन जब तुर्की पर इतना बुरा वक्त आया है तब हमें यहाँ पर रोड्स पे डोनेशन लेता हुआ कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ हमें डिफरेंट मार्केट्स में जो है वो कैंप्स क्यों दिखाई नहीं दे रहे? ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे करें, उनके लिए डोनेशंस जमा करें। इसलिए हम इस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस जमा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक 7 डिस्ट्रिक्ट्स आई थिंक पूरे तबाह हो गए हुए हैं।
तो हमारी थोड़ी सी डोनेशंस भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी साबित होंगी। तो अगर आप अपने चैनल के थ्रू आप अपनी आवाज़ उठा सकती हैं और बाकी लोगों को भी उठानी चाहिए, तो मेरे ख्याल में इनके लिए डोनेशंस के लिए कैंप वगैरह लगाने चाहिए और जितनी हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आपको पता है कि जब जब पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया है, तुर्की सबसे पहले पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हुआ है, लेकिन अब जब तुर्की को हमारी ज़रूरत है तो ना तो हमारे हुक्मरान कुछ कर पा रहे हैं, ना ही हमारी आवाम उनके लिए कुछ कर पा रही है। आवाम तो कर रही है कुछ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो हमारी सिटिंग जो रीसेंट हमारी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा खामोश है वो। अब वो बेचारे क्या बोलें, वो तो खुद पाकिस्तान को खा गए हैं। अब उनके पास तो पैसा है, वो तो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं कर रहे। मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरत का शिकार हूँ इसमें कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है। मतलब उन्हें बोलना चाहिए एटलीस्ट। आप मतलब फिजिकली नहीं कुछ कर सकते हो तो आप एटलीस्ट बोल के तो अफसोस कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। आपको पता है कि इंडियन आर्मी जिस तरह वहाँ पर सबसे पहले पहुंची है, बगैर किसी ताखीर के अब तक 6 फ्लाइट्स जो हैं वहाँ पर लैंड कर चुकी हैं तिब्बी इमदाद लेकर, और मज़ीद जो है उनकी इमदाद जारी है। और इंडियन आर्मी इस वक्त लीड कर रही है, छाई हुई है। वहाँ की जो माएँ हैं, वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, इंडियन आर्मी को सराह रहे हैं, उनको सल्यूट कर रहे हैं कि वो जिस तरह आगे बढ़ चढ़ कर उनकी मदद कर रहे हैं। माशाल्लाह से जो हमारी आर्मी उन्हें पॉलिटिक्स में घुसने का शौक इतना है, वो पॉलिटिक्स में घुसी है, वो कहाँ किसी और की मदद कर पाएगी। 170 अरब रुपए के मिनी बजट की बात की जा रही है। आईएमएफ से मुआहदा हुआ है नहीं हुआ इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जनाब क्या पाकिस्तान वाकई में डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है या ऑफिशियली नहीं तो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो गया है? जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जरा मजीद बात करेंगे। जफर साहब ये बताइएगा, जो इस वक्त सूरत-ए-हाल चल रही है, आने वाला वक्त है, 170 अरब के जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकली ये माने कि हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आ गए हैं, करीब हैं, श्रीलंका की सूरत-ए-हाल बनने जा रहे हैं? क्या कहेंगे सर, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि हम डिफ़ॉल्ट में आ गए हैं, और ये कहना कि हम इतना रह गया है और इतने दिन का, ये सब बातें हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। हमारे जो लेने थे कर्ज है वो हम नहीं फेड सके। तो पहले बात तो ये है, तो ये ख़त्म करें ना कि नहीं हुआ है और 10 और 12 दिन, हम 2 महीने से डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। एक नहीं तो ये क्यों 900 जहाज़ क्यों खड़े, वो 900 कंटेनर्स हमारे क्या कहते हैं पोर्ट्स पर, हार्बर के बाहर क्यों खड़े हुए हैं? एक दूसरी बात ये है, हाँ एग्जैक्टली, तो नहीं खुल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम पैसे नहीं है ना? आप बताएं और क्या मतलब है इसका? सही है। अच्छा, लेकिन सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका बराह रास्त पाकिस्तानी आवाम पर पड़ रहा है, और ऑब्वियसली डॉलर है, कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। प्रैक्टिकली चीजें अब बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल की तरफ जा रही हैं। एक इंसान के लिए अपना घर चलाना